हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नन्ही दुनिया पे। दोस्तों, जब लॉकडाउन लग गया था मार्च में, उस टाइम पे अप्रैल से मेरा बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करने वाला था, बट स्कूल्स बंद हो गई थी एंड कब खुलेगी हमें पता नहीं है अभी तक भी। तो उस टाइम पे मैं कुछ ऑथेंटिक मटेरियल ढूंढ रही थी जिससे मैं अपने बच्चे को घर पे पढ़ाना शुरू कर सकूं। तो उसी सर्च में मुझे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है जो बेसिकली बच्चों के लिए गाइडलाइंस बनाती है, वो है, उन्होंने अपने एक पीडीएफ फाइल शेयर करी हुई थी जिसमें अराउंड 60 पेजेस की वो फाइल है। उसमें उन्होंने गाइडलाइंस दी गई थी कि आप अपने 3 से 4 साल के बच्चों को कैसे पढ़ाएं। जब आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनके कंसेप्ट्स क्या क्या क्लियर होने चाहिए, क्या आप उन्हें बताइए। वो चीज़ें मैंने पढ़ी थी, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैं धीरे धीरे करके आपके साथ वीडियो में शेयर करती जाऊंगी आगे भी। आज जो हम उसमें से एक टॉपिक लिए हैं वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमें बच्चों को सिखाने हैं। इस एज में अगर हम बच्चों को ये बेसिक कंसेप्ट सिखाते हैं तो उनके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, उनको आगे चल के काफ़ी बेनिफिट भी होता है। तो चलिए देखते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस का। डिस्टेंस मतलब फार एंड नियर, दूर और पास। दूसरा आता है लेंथ का, लॉन्ग एंड शॉर्ट। उसके अलावा है साइज, उसमें आते हैं 2, एक तो बिग एंड स्मॉल, एक थिक एंड थिन। फोर्थ आता है हमारा प्लेस का। प्लेस में 3 कंसेप्ट आते हैं, एक एंड अप एंड डाउन, अप साइड या डाउन साइड भी बोल सकते हैं आप उसको, अंडर एंड अबाव, एंड थर्ड आता है इनसाइड एंड आउटसाइड। ये 3 आते हैं। एंड उसके बाद में लास्ट एक है हमारा हाइट का, टॉल एंड शॉर्ट। अब इसको हम बच्चों को कैसे घर पे सिखाएं, इसमें भी हमें 2 चीजें याद रखनी पड़ेगी। वो 2 चीजें ये है कि हम उनको एक एक्टिविटी शीट्स बना के भी ये कंसेप्ट समझा सकते हैं, एंड दूसरा है कि हम उनके साथ कोई एक्टिविटी करते हैं उससे भी हम उनको ये चीजें समझा सकते हैं। ठीक है, अब पहला हम लेते हैं इसमें डिस्टेंस का, फार एंड नियर। अब उसको आप पहले देखते हैं एक्टिविटी शीट्स में हम कैसे सिखा सकते हैं। तो हम एक ब्लैंक पेपर ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक ट्री ड्रॉ कर दिया, ये हमने 2 ट्री ड्रॉ किए, ठीक है। एक में हमने एक लड़का बना दिया, बच्चा बना दिया जो इधर खड़ा है, दूर खड़ा है उससे, और दूसरे में हम एक और बच्चा बनाएंगे जो उसके पास खड़ा है। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस बता सकते हैं उसको कि देखिए ये दूर है और ये पास है। इस तरीके से हम अलग अलग शीट्स बना सकते हैं जिससे उनको दूर और पास के कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये पहला तरीका हुआ एक्टिविटी शीट पे। अब दूसरा तरीका है कि हम एक्टिविटी करके कैसे उसको दिखाएं। तो हम कहीं पे भी जा रहे हैं, सपोज आप गार्डन ही जा रहे हो, आपके घर के पास में कोई गार्डन है, आप उसको लेके जा रहे हो, तो अभी आप घर पे हैं, आप घर से निकल रहे हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं अभी हम गार्डन से दूर हैं, वी आर फार फ्रॉम गार्डन। और जब गार्डन पास आ जाता है तो हम उसको बोल सकते हैं हम गार्डन के पास आ गए हैं। इस तरीके से आप कोई भी एक्टिविटी जो आपके दिमाग में आ रही है बच्चे के साथ खेलते खेलते भी, तब भी आप उसको बता सकते हैं। जैसे उसके पास बॉल है, वो दूर रखी हुई है, तो बोल सकते हो फार है, उसके पास आ गई तो वो नियर है। इस तरीके से हम दिन में काफी चीजें करते हैं, तो उससे आप ये कंसेप्ट उसको क्लियर करवा सकते हैं। अब दूसरा हमारा कंसेप्ट आता है लॉन्ग एंड शॉर्ट का। लॉन्ग एंड शॉर्ट का आप कंसेप्ट उसको कैसे समझाएंगे। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट का कंसेप्ट सबसे पहले हम देखें तो एक्टिविटी शीट में, तो आप एक एक्टिविटी शीट ले लीजिए, ठीक है। आप एक लंबी लाइन खींच सकते हैं और एक छोटी लाइन खींच सकते हैं, दैट इज लॉन्ग एंड शॉर्ट। ये कंसेप्ट हो गया। इस तरीके से आप और भी चीजें ड्रॉ कर सकते हैं। अब दूसरा आता है कि हम ये लेंथ के कॉन्सेप्ट को दूसरे तरीके से, मतलब एक्टिविटी करके उसको कैसे समझाए। तो एक्टिविटी करके हम उसको ऐसे समझा सकते हैं, जैसे हमारे पास पेंसिल होती है, एक बड़ी भी होती है, एक स्मॉल भी होती है, दैट इज लॉन्ग पेंसिल, दैट इज अ शॉर्ट पेंसिल, उसको बता सकते हैं। उसके अलावा आपके घर पे चम्मच होती है, बड़ी चम्मच होती है, छोटी चम्मच होती है, आप उसके थ्रू उसको समझा सकते हैं बड़ा और छोटा का कॉन्सेप्ट।
उसके अलावा उसके पास बैट हो गए, आपके हेयर्स है, आपके हेयर्स खुद के लंबे होते हैं, बच्चे के हेयर शॉर्ट होते हैं, तो आप उसको उसकी तरह लॉन्ग एंड शॉर्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इस तरीके से आप काफी सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स घर पे ही ढूंढ सकते हैं जिनके थ्रू उसको ये लेंथ का कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब आती है हमारी तीसरी एक्टिविटी जो कि है साइज की एक्टिविटी। अब उसमें हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखें तो एक्टिविटी शीट में हम उसको कैसे साइज का कंसेप्ट सिखा सकते हैं। सबसे पहले बिग एंड स्मॉल, तो हम एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक छोटा सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, दैट इज अ बिग सर्कल, ये स्मॉल सर्कल है, ठीक है। उसके अलावा आप कोई स्टार ड्रॉ कर सकते हैं, एक छोटा स्टार ड्रॉ कर दीजिए, बिग स्टार, स्मॉल स्टार, इस तरीके से अलग अलग बिग एंड स्मॉल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब बिग एंड स्मॉल में आप ये तो बता देंगे, ठीक है। उसके बाद में सेकेंडली जो आता है हमारा एक्टिविटी करके हम उसको कैसे बताएं कि बिग है या स्मॉल है। तो आपके घर पे बॉल्स होती है बच्चे के पास में बहुत सारी, तो आप उसमें बिग बॉल भी ढूंढ सकते हैं, एक स्मॉल बॉल ढूंढ सकते हैं, तो हम बिग एंड स्मॉल का कंसेप्ट दे सकते हैं। बिग कार होगी उसके पास, एक स्मॉल कार होगी, तो बिग एंड स्मॉल का कंसेप्ट समझा सकते हैं। आपके पास एक बिग बाउल होगा, एक स्मॉल बाउल होगा, उसके थ्रू आप समझा सकते हैं। बिग प्लेट होगी, स्मॉल प्लेट होगी, इस तरीके से अलग अलग चीजें आप देख सकते हैं कि किसमें हम उसको डिफ्रेंशिएट करना सिखा सकते हैं। उस तरीके से आप उसको बिग एंड स्मॉल का जो साइज का कंसेप्ट है वो भी सिखा सकते हैं। और साइज में दूसरा आता है थिक एंड थिन का। अब साइज में दूसरा हमारा कंसेप्ट आता है थिक एंड थिन का। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप एक बड़ी कैंडल बना सकते हैं, मोटी वाली, और एक छोटी पतली कैंडल बना दीजिए, दैट इज अ थिक कैंडल, दैट इज अ थिन कैंडल, इस तरीके से बता सकते हैं। उसके बाद तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट में आता है कि उसके साथ एक्टिविटी करके आप कैसे थिक एंड थिन बता सकते हैं। तो घर पे मोटी बुक भी होती है, एक पतली बुक भी होती है, तो उस तरीके से आप थिक एंड थिन का उसको एग्जाम्पल दे सकते हैं। वो एग्जाम्पल हो गया। आप अलग अलग एग्जाम्पल घर पे ही ढूंढ सकते हैं कि कौन से एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको क्या चीज, कौन सा कंसेप्ट समझा सकते हैं। अब हमारा चौथा कंसेप्ट आता है प्लेस का, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं अप एंड डाउन। तो अप एंड डाउन में आप एक स्टेयर्स बना सकते हैं बच्चे के लिए, ठीक है। एक में बच्चे को नीचे खड़ा कर दीजिए और एक में ऊपर खड़ा कर दीजिए। तो ही इज गोइंग अप साइड अप, ही इज कमिंग डाउन साइड डाउन, इस तरीके से बता सकते हैं। उसके अलावा अगर हम एक्टिविटी करके उसको बताना चाहे तो ये आप सेम एग्जांपल ले लीजिए कि आप उसको सीढ़ियों से ऊपर ले जाइए, सीढ़ियों से नीचे ले आइए, तब बोले वी आर गोइंग अप, वी आर कमिंग डाउन। उसके अलावा अगर लिफ्ट है तो लिफ्ट में आप बता सकते हैं वी आर गोइंग अप, वी आर गोइंग डाउन, इस तरीके से बता सकते हैं। फिर सेकेंड उसमें आता है अंडर एंड अबाउ। अंडर एंड अबाउ आप कैसे बताएंगे? अंडर एंड अबाउ हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे, आप ऐसे टेबल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये अबाउ द टेबल है क्योंकि ये ऊपर रखा हुआ है, और इस एक को नीचे रख दीजिए अंडर द टेबल। इस तरीके से आप ये एक्टिविटी शीट में उसको करवा सकते हैं अंडर एंड अबाउ का। आप बॉल की जगह आप कैट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। और उसी को आप एक्टिविटी करके भी बता सकते हैं। अपने घर पे सेंटर टेबल होती है, उसके ऊपर आप कोई चीज रख दीजिए, इट इज अबाउ द टेबल, उसके नीचे रख दीजिए इट इज अंडर द टेबल। इस तरीके से ये कर सकते हैं एक्टिविटी को। और हमारी तीसरी प्लेस में एक्टिविटी आती है इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड एंड आउटसाइड हम कैसे करेंगे? तो आप एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। ये बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर, तो इट इज इनसाइड द बॉक्स। ये बॉक्स के बाहर है, आउटसाइड द बॉक्स। इस तरीके से हम उसको समझा सकते हैं। उसके अलावा आप अगर एक्टिविटी करना चाहते हैं सेकेंडली, तो आप रूम के अंदर रख दीजिए कोई चीज हो, या वो खुद है तो उसको बोलिए आप यू आर इनसाइड द रूम। अब वो बाहर आ गया, यू हैव कम आउटसाइड द रूम, ऐसे उसके साथ आप बोल सकते हैं। हम घर के बाहर जा रहे हैं, वी आर गोइंग आउटसाइड। हम घर पे वापस आ रहे हैं, वी आर कमिंग इनसाइड टू द होम। इस तरीके से हम जब उससे बात करते हैं तब उसी को ये कंसेप्ट हम उसको
क्लियर करवा सकते हैं कि हम बाहर हैं, अंदर है, ऊपर है, नीचे है, किसी के आगे है, किसी के पीछे है, ये आप उसको चीजें बता सकते हैं। अब इसके बाद में हमारा लास्ट आता है हाइट का कॉन्सेप्ट। तो हाइट के कॉन्सेप्ट में आप ट्री के थ्रू एग्जांपल दे सकते हैं। दिस इज अ टॉल ट्री, दिस इज अ शॉर्ट ट्री, दिस इज अ टॉल मैन, दिस इज अ शॉर्ट मैन। इस तरीके से आप उसको हाइट का एग्जांपल देके बता सकते हैं, टॉल एंड शॉर्ट का। आपके घर में ही लोग होंगे, जैसे आप खुद हैं, आपका बच्चा है, तो आप बोल सकते हैं आई एम टॉल, यू आर शॉर्ट। इस तरीके से आप उसको एग्जांपल दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है जो हम बच्चे को उनके डेवलपमेंट के लिए अगर अभी से ही क्लियर करवाएं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, आगे तक उनको लिए यूजफुल रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ थोड़ा शेयर कीजिएगा, और अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में एक सब्सक्राइब का बेल बटन भी है, वो बेल बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू।